बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर पीस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, सब्सटेंस के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन भी कह सकते हैं। जैसे हम अगर बात कर लें NaCl की, NaCl में देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे Na है तो इसके साथ अटैच Cl होगा। इसी तरह यहाँ N है तो यहाँ Cl अटैच होगा, यहाँ N है तो यहाँ Cl अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से एक मखसूस स्ट्रक्चर बन रहा होगा। इसी तरह से ये एक नमक का दाना है तो ये दूसरे नमक का दाना, देखें एक एक दाना दाना बन रहा है। अगर हम पहला दाना उठाएंगे नमक का तब भी वो NaCl एक मखसूस स्ट्रक्चर का होगा, या ढेर सारा भी नमक ले लें तब भी एक मखसूस स्ट्रक्चर का ही होगा। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक ख़ास चीज़ें ही मौजूद होंगी, Na और Cl होगा। ठीक है, दो ही इसके अंदर एटम मौजूद है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस। ये नहीं है कि इसके Na यहाँ पर N है या Cl है, यहाँ पे H2O आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर इस तरह से अगर कुछ होगा तो फिर वो सब्सटेंस ना हुआ, फिर वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हम किस किस को कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कह रहे हैं और डेंसिटी को कह रहे हैं। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारा NaCl अगर एक 120 पे मेल्ट हो रहा है तो उसका एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना, कि वो हमेशा 120 पर ही मेल्ट होगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट उसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारे पास वन टाइप ऑफ एटम। अब जितने जो भी सब्सटेंस अगर होगा ना उसके अंदर वन टाइप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। देखिए एटम का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन, एक ही तरह के हाइड्रोजन ही होंगे तो वो भी क्या होगा, सब्सटेंस। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O, अब ये देखिए ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें भी अब H2O सारी एक ही तरह के आपस में जुड़े हुए होंगे, ये भी सब्सटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस हम किस किस को बोल सकते हैं। एलिमेंट को भी प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, मॉलिक्यूल को भी और कंपाउंड को भी। अब जिसको हम सब्सटेंस नहीं कह सकते वो कहलाते हैं मिल्क, घी, वुड एंड सॉइल। अब देखें मिल्क के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होंगी, फैट्स होंगे, वाटर होगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सब्सटेंस ना हुआ, मिक्सचर हो गया। इसमें भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, वुड के अंदर भी मुख्तलिफ ल्यूमिनेन होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें भी आ जाएंगी। इसी तरह सॉइल के अंदर भी मिनरल्स भी होंगे, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास सब्सटेंस ना हुआ, मिक्सचर हो गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो सब्सटेंस होते हैं ना उनके फार्मूले होते हैं और सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही वो दिखाए जा रहे होते हैं, तो इस वजह से हम पहचान भी लेंगे कि सब्सटेंस है। अब देखिए मिल्क का कोई फार्मूला नहीं होता। अब इस तरह से जो सब्सटेंस है उसके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं NaCl, H2O और हाइड्रोजन और कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये क्या है, हमारे पास सब्सटेंस है। देखिए यहाँ पे एटम भी आ रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर एटम और मॉलिक्यूल हैं वो सारे सब्सटेंस ही कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस।